हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल स्टेप। और मैं हूं डॉक्टर अमन। बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अतुल्य सीरीज को, जहां पे हम मेंस प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में देखेंगे कि अपने करंट इवेंट के बेस पे हमारे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, एंड फॉर दैट मैटर स्टैटिक क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपने क्वेश्चन को पढ़ के अपने आंसर के पूरे जो आपका स्ट्रक्चर है उसे कैसे फ्रेम करना है और कैसे अपने आंसर को अपने अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो अब तक अगर हम बात करते हैं तो हमने साइबर सिक्योरिटी हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, टेररिज्म है ना, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, उन टॉपिक्स के ऊपर हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं दे आर ऑन द सेम लाइंस है जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस है। तो वो भी देखेंगे कि हाँ, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी हो गया बिकॉज ऑफ द रिसेंट हैपनिंग से बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है ना। सो दिस इज लाइक हम पूरी की पूरी कंट्री का एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। तो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं एवरीबडी कैन रिलेट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो टुडे विल बी डिस्कसिंग, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो किस किस टॉपिक के ऊपर होंगे। चैलेंजेस थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, ओके, रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया एंड प्रोपागेंडा। ये आपने देखा ही है जून 25 में, इट वाज ऑल अबाउट सोशल मीडिया एंड प्रोपागेंडा। यही था और कुछ भी नहीं था, बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। और तो ये आज की डेट में अगर हम इश्यूज की बात करते हैं, एवरी अदर डे यू आर लिसनिंग टू दी न्यूज में आप पढ़ते हैं कि एंड सो लाख्स का फ्रॉड हो गया है। ठीक है ना, बाय इम्पर्सनेटिंग, कि हाँ जी आपको वीडियो कॉल आती है सो दैट द गवर्नमेंट इज अवेयरिंग द पीपल कि आपने इन फ्रॉड में नहीं जाना है। वीडियो अननोन नंबर से जो वीडियो कॉल्स आती हैं, डोंट पिक देम अप। अगर आपका ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट वाली कोई चीज आ रही है, समबडी द हैकर दे आर इम्पर्सनेटिंग देमसेल्व्स एज द जजेस और द एसपीज और एसएसपीज और द सीबीआई स्टाफ की आपसे वो दे आर आस्किंग फॉर मनी। तो ये सारा क्या, ये आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इवेंचुअली वो मनी फिर हवाला ट्रांजैक्शंस के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग में जाती है। ठीक है, तो ये आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रेसिंग इशू है और इसी वजह से ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस। तो हमने चैलेंजेस देखने हैं किसके पर्सपेक्टिव में, टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी पोस्ड बाय द मिसयूज एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अभी हमने बात की थी। ओके, so the misuse and the vulnerability of the communication networks in recent times, and also you have to suggest comprehensive measures to strengthen the resilience against both external and internal threats। कि आपने अपनी resilience को कैसे improve करना है, कि कैसे हम इन threats से हम बच सकें। ओके, सो अगर हम बात करते हैं, सो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होंगे आपके, जिसमें आपका इंटरनेट आ जाता है, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, इंक्रिप्टेड एप्स आ जाते हैं, आपके व्हाट्सएप इसी का ही पार्ट होता है। ठीक है ना, and IoT, Internet of Things systems. So they are very important for the governance and the societal interactions. However, ठीक है ना, यहाँ से आपका इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क भी आता है। कैसे आता है, साइबर अटैक्स जब होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड होती है, स्पायोनेज जब होती है। ठीक है जी, ये आपने देखा ही है कि अभी वेरी रिसेंटली सो देयर वाज अ व्लॉगर फ्रॉम हरियाणा, शी वाज अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ स्पायोनेज। तो ये वही चीज आ जाती है, स्पायोनेज है। ठीक है ना, देन स्पायोनेज मतलब खुफिया जानकारी देना। ठीक है ना, सो एंड टेरर कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ द सिस्टम्स आर बीइंग मिसयूज्ड फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है ना, सो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जुलाई 25 में हरियाणा के नू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, तो इंटरनेट सर्विसेज वाज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ द कम्युनल टेंशन। बिकॉज ये जो सिस्टम्स होते हैं, इनक्रिप्टेड एप्स आ गई हमारे यहाँ पे। ठीक है जी, सो इनक्रिप्टेड एप्स क्या है आपकी, व्हाट्सएप इज एन एग्जांपल। तो इन इनक्रिप्टेड एप्स के जरिए जो कम्युनल हेटरेट स्प्रेड होती है, उसके द्वारा जो कम्युनल टेंशन जनरेट होती हैं, तो उसका एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ। फिर उसके बाद दिल्ली के स्कूल्स को बॉम्ब अटैक्स का होक्स वो ईमेल्स आना। ठीक है जी, देन ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत सारे ऐसे साइबर अटैक्स देखे गए थे, हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक्स हुए थे वेरी रिसेंटली। और ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, पिछले 8-10 दिनों में। ठीक है ना, सो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जो बॉम्ब की ईमेल आ रही हैं, बॉम्ब अटैक की ईमेल आ रही हैं, सो ये दिखाता है कि कैसे हमारा सिस्टम वल्नरेबल है और कैसे दिस इज बीइंग मिसयूज्ड टू प्रमोट द एनिमोसिटी एंड एक पैनिक लाइक सिचुएशन जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, सो वी आर सपोज टू आस्क दी चैलेंजेस कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास। ठीक है ना, सो सबसे पहला चैलेंज आ जाता है कि हाँ जी, वी आर वेरी वल्नरेबल
अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सो ग्लोबली इंडिया इज रैंक्ड सेकंड इन ईमेल थ्रेट्स एंड थर्ड इन मॉलवेयर डिटेक्शन। तो वल्नरेबिलिटी हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज एक्सपोज्ड ड्यू टू वीक इंक्रिप्शन एंड इनसिक्योर टेलीकॉम सप्लाई लाइन। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंक्रिप्शन हमारी वीक है, तभी हैकिंग हो जाती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल गैप, जितने भी हमारे एजेंसीज हैं, ठीक है ना, CERT है, NCIIPC है, IFOC है, दे आर वर्किंग इन साइलोज, ये अलग अलग काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन गैप हमेशा है, चाहे आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की बात कर लीजिए, आप अपने चाहे साइबर वॉरफेयर की जो हमारी एजेंसीज है उनकी बात कर लीजिए। सो ऑल द एजेंसीज आर वर्किंग इन साइलोज, या तो डुप्लीकेशन है या फिर बिल्कुल ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है ना, सो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो इंडिया इज फेसिंग शॉर्टेज है अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का, ह्यूमन जो आपकी मैन पावर शॉर्टेज हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी बहुत कमी है, ठीक है ना। ऑल्सो फ्रेमवर्क्स लाइक जो आपका IT एक्ट ऑफ 2000 है, CERT के इंडिया के जो मैंडेट्स हैं, देन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, बट दे आर आउटडेटेड, दे आर नॉट बीइंग अपडेटेड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड रिएक्टिव, ठीक है ना। और हमारा जो भारत NSX प्रोग्राम है वो भी अच्छा है, बट उसको भी और स्केल अप करने की जरूरत है। अब ये जो चीजें हैं बच्चे, जब तक आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आप इन पॉइंट्स को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट राइट ऑल ऑफ अ सडन। आप कहीं से भी किए, अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इफ यू राइट अबाउट द टेररिज्म, इफ यू राइट अबाउट द इंसर्जेंसी, यू कैन राइट योर आंसर, बट ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, जब तक आपको पता नहीं कि एक्ट कौन सा है, प्रोग्राम को स्कीम लाई गई है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक आप इनके बारे में न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ोगे तब तक यू आर नॉट एबल टू फ्रेम सच पॉइंट्स। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है जी। तो व्हाट आर द रिकमेंडेशन, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या क्या जरूरत है, ठीक है ना। सबसे पहले, ठीक है जी, हमने क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है क्या, यूनिफाइड साइबर सिक्योरिटी एजेंसी। हमें एक एजेंसी को अंडर लाने की जरूरत है, ताकि ये सारा का सारा जो हमारा काम है ये एक एक प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनल वे में हो सके, रादर देन वर्किंग एवरीबडी इज वर्किंग ऑल टुगेदर, अपने उसमें अलग ही काम कर रहे हैं, लाइक जहां पे लिखे ना कि एवरीबडी इज वर्किंग इन साइलोज। तो उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, सो टू ओवरकम दैट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर एजेंसी, ठीक है ना। देन मॉडर्नाइज करना साइबर लॉज को, पर्टिकुलरली AI और इंक्रिप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंक्रिप्शन के अराउंड जो लॉज हैं उनको और मॉडिफाई करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, रिवैम्प करने की जरूरत है, ठीक है जी। देन अपनी वर्कफोर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ 1.5 मिलियन प्रोफेशनल्स, तो जो वर्कफोर्स कैपेसिटी है उसको एनहांस करने की जरूरत है वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है, सो दे हैव एन एज, दे आर हैविंग एन अपर हैंड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा हमें इस चीज को कवर अप करने की जरूरत है, ठीक है ना। मैंडेटिंग अ सप्लाई चेन ऑडिट, ठीक है ना, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, हमने कहा ना कि हाँ जी हमारा जो सिस्टम है वो वीक है, क्योंकि इंक्रिप्शन वीक है हमारी, तो ये जो ऑडिट्स हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी ऑडिटिंग होनी बहुत जरूरी है, और इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को बूस्ट अप करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो प्रमोटिंग साइबर और मीडिया लिटरेसी। Nowadays everybody is having a smartphone, but everybody does not know how to operate that smartphone smartly, because आज की डेट में हैकिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है that ये जो vulnerability है primarily the less literate or the illiterates or the senior citizens, ठीक है ना, who are not updating themselves or who are not able to update themselves when with respect to the growing technology, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी गैप बनता जाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा vulnerable होते हैं, ठीक है ना। every second day or every other day you are reading news in the newspaper कि the person age 70 or 65 or 75 or 85 is duped of 3 lakhs 10 lakhs 15 lakh 20 lakh, क्यों? because of cyber frauds, ठीक है ना। तो ये जो लिटरेसी है, जो साइबर लिटरेसी है, वो बढ़ानी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो इन कंक्लूजन व्हाट कैन वी से, दैट द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर बोथ एन एसेट एज वेल एज वल्नरेबिलिटी, सो सिक्योरिंग दिस डोमेन थ्रू legal reforms, institutional synergy, because we have to mandate a coordination, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड पब्लिक रेजिलियंस, ठीक है ना, तभी आप इस वल्नरेबल सेक्टर को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं रादर देन इसे अपनी वीकनेस बनाएं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
एनालाइज हाउ द साइबर क्रिमिनल्स आर एक्सप्लॉइटिंग डिजिटल पेमेंट, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स, ओके, टू लॉन्डर द मनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टू लॉन्डर मनी, ठीक है ना। इवैल्यूएट द रिस्पॉन्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड प्रपोज एनहांसमेंट्स, कि हाँ जी कैसे वो काम करते हैं, आपने प्रपोज करना है कि इवैल्यूएट करना है जो गवर्नमेंट का जो अब तक हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कैसा रिस्पॉन्स है, और आगे और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी सिंपल, ये सब आई थिंक एवरीबडी नोज क्या होता है, हमने अभी बात भी की थी। So cyber criminals, so they are increasingly exploiting the digital payment infrastructure, ठीक है ना, and advanced psychology based scams, notably the digital arrest tactics, ठीक है ना। सो ये दिस इज बीइंग अंडरटेकन एवरी डे, आप यू नो द ऑन द रेडियो है, आपके न्यूज़पेपर में इस चीज की अवेयरनेस के लिए एवरी अदर डे, सो दिस इज बीइंग प्रिंटेड, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो दिस इज जस्ट अ टैक्टिक टू लॉन्डर मनी, ठीक है ना। सो टू एक्सटॉर्ट एंड लॉन्डर फंड्स फ्रॉम द विक्टिम्स अक्रॉस इंडिया। तो हाउ इज दिस, क्वेश्चन है कि हाँ जी, क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि वो कैसे करते हैं, सो यू हैव टू राइट द मोडस ऑपरेंडी, ठीक है ना। सो क्या है, सो द साइबर क्रिमिनल्स इम्पर्सोनेट ऑफिशियल्स, इंटिमिडेट द विक्टिम्स, ठीक है जी, into RTGS transfers, RTGS करवाते हैं, ठीक है ना, RTGS transfers and gift card payments, ठीक है ना। so then these funds are funneled into mule accounts and then आगे फिर further shell firms में जाते हैं and eventually फिर इनको मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शंस के थ्रू फिर मनी लॉन्ड्रिंग में वो इनको पूरे के पूरे जो आपकी क्रिप्टो करेंसी वाला पूरा जो नेटवर्क है उसमें वो उस मनी को डाल दिया जाता है, ठीक है ना। So what are the methods, कैसे किया जाता है, so the scammers they open fake business entities, use mule bank accounts, convert the money to cryptocurrency and disperse through layering network, जिसमें हमारा क्रिप्टो करेंसी किया जाता है कि हाँ जी नेटवर्क एक बार अगर नेटवर्क में चला गया फिर उसको बीच में रोकना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज वो लेयरिंग में होता है। एवरीबडी नोज कि आपकी जितनी ये जो क्रिप्टो करेंसी की जो पूरा का पूरा सिस्टम है कि इट इज ऑल थ्रू लेयरिंग, ठीक है ना, कोई एक इसको नहीं तोड़ सकता है, ओके। देन लॉ एनफोर्समेंट, नो सेकंड वाज द लॉ एनफोर्समेंट का एक्शन क्या है, जो आपने बताना है कि हाँ जी कैसे किया जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड था कि हाँ जी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं इन चीजों को रोकने के लिए। सो मेनी स्टेट्स, मल्टीपल स्टेट्स, दे हैव रिपोर्टेड डिक्लाइन इन द केसेस पोस्ट क्रैकडाउन बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस दे आर बीइंग जनरेटिंग, ठीक है ना, उसकी वजह से जो केसेस हैं वो काफी कम हुए हैं, ठीक है ना। फैसिलिटेटेड बाय दी जो डिजिटल क्राइम यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है जी, सीबीआई एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ऑल्सो ईडी एंड साइबर क्राइम सेल्स, दे आर एक्टिवली अरेस्टिंग द परपेट्रेटर्स एंड सीजरिंग द एसेट्स, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग एज ऑफ नाउ। और recommendations क्या है, we have to implement what, we have to implement the real time RTGS fraud detection in banks and systems। तो ये भी like it's just a few days ago, so there was a whole article, ठीक है ना, जहाँ पे बताया गया था कि कैसे कि because of the awareness of a banking official, इतने बड़े, ठीक है ना, around that was about 2.3 CR का वो एक fraud होना था, but because of the awareness of the banking official वो fraud रोका गया है, ठीक है ना। so that was the money was recovered। so ऐसे जो फ्रॉड डिटेक्शन है उसको इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने बहुत इंपॉर्टेंट है टू एजुकेट द सिटीजंस अगेंस्ट इम्पर्सोनेशन स्कैम्स, दिस इज सिंपली अ स्कैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन स्ट्रेंथन करनी है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टेक्नोलॉजी फर्म्स, लॉ एनफोर्समेंट, बैंक्स एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म, बिकॉज इसमें बैंक्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू आरटीजीएस, बिकॉज एवरीबडी सेज कि हाँ जी हम आरटीजीएस के थ्रू करेंगे। सो इसमें बैंकिंग सिस्टम को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो बैंक्स को भी एंगेज करने की जरूरत है, ठीक है ना। एंड इंट्रोड्यूस करना स्पेशलाइज्ड साइबर फ्रॉड रैपिड रिस्पॉन्स टीम विद इन पुलिस एंड ईडी, ठीक है, क्योंकि सिंस दिस इन्वॉल्व्स द साइबर सेल, तो साइबर सेल के लिए की जो रिस्पॉन्स टीम है उसको ईडी और पुलिस के साथ मिलकर अगर काम किया जाएगा तो ये चीजों के ऊपर यू कैन पुट अ फुल स्टॉप, ठीक है ना, ओवर दिस, अदरवाइज सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज मैनी फोल्ड। अभी तक ये अर्बन एरियाज में हो रहा है, रूरल एरियाज में ये चीजें अभी बहुत कम है। इवेंचुअली अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं इतनी जनरेट हुई तो स्लोली एंड स्लोली, सो दिस इज गोइंग टू इट, ठीक है ना, रीच दी रूरल एरियाज ऑफ अ कंट्री, एंड वंस इट रीच द रूरल एरियाज फिर वहां पे बिकॉज द पॉपुलेशन ओवर देयर इज, अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो थोड़ी सी कम अवेयरनेस है, ठीक है ना, बिकॉज वी नो, ठीक है ना, अवेयरनेस इज क्वाइट अ लिटिल,
quite little, quite less when it comes to the awareness regarding the cyber frauds. तो इसको अभी एक ओवरहॉल करना, इसको अभी एक रोकना बहुत हमारे लिए जरूरी बन जाता है. ओके, सो द साइबर क्रिमिनल्स, उनकी जो अडेप्टिव टेक्निक्स है, सो दे थ्रेटन द इंडियाज फाइनेंशियल जो आपका नेटवर्क है, इकोसिस्टम है, बट ऑन गोइंग मल्टी एजेंसी एक्शन एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, सो दे आर वीकनिंग देयर नेटवर्क. सो उसको हमें और इंप्रूव करने की जरूरत है. कॉन्टिन्यूड विजिलेंस, technology integration and community outreach likely is it remains the key to build up the resilience of our country as a whole against these cyber frauds. ठीक है जी. So next question आ जाता है हमारा, evaluate the role of infrastructural vulnerabilities in communication networks. अब आपने हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटीज हैं उसका रोल आपने बताना है. ठीक है ना. इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स लाइक जैसे हमारा सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, जामर्स हैं, इनमें जो हमारी वल्नरेबिलिटी है इसका आपने रोल बताना है. किसमें? इंटरनल सिक्योरिटी में, कि इस वल्नरेबिलिटी का क्या इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है. ठीक है ना. ऑल्सो रिसेंट डेवलपमेंट, जो रिसेंट केसेस का एग्जांपल देते हो आपने बताना है कि हाँ जी यू हैव टू क्रिटिक द करंट रेजिलियंस एंड सजेस्ट करने हैं हमने रिफॉर्म्स. सो 2-3 पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन के. ठीक है ना. तो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाँ जी जैमर्स हो गया, ठीक है ना, इनका वल्नरेबल है. हम एवरी अदर डे वी आर रीडिंग द न्यूज कि हाँ जी सो देयर इज अ आपके जो जेल से, ठीक है ना, सो प्रिजन से वेरी मल्टीपल क्राइम्स आर बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड. तो कैसे हो सकते हैं? बिकॉज देयर मस्ट बी सम इशू इन द जामिंग सिस्टम ऑफ द पुलिस. हमारे जो जेल्स हैं, जेल नेटवर्क है, हमारा जो प्रिजन नेटवर्क है, तो वही हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का एक कंसर्न आ जाता है. तो आपको ऐसे 2-3 केस स्टडीज आपको पता होनी चाहिए. यहीं पे ही बच्चे आपका न्यूज़पेपर का रोल आता है, बिकॉज न्यूज़पेपर में ही तो आपको ऐसे केस स्टडीज मिलते हैं, आपको ऐसे, ठीक है ना, यू गेट दोज एग्जाम्पल जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं. ठीक है. सो ओके, सो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना. सो जो आपका पब्लिक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपका सीसीटीवी सर्वेलेंस हो गया, मोबाइल सिग्नल जामर्स है, सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्ट्रैटेजिक रोल इन क्राइम प्रिवेंशन. ठीक है ना. सो जहां पे सीसीटीवी कैमरास होते हैं, सर्वेलेंस जहां पे होती है, सो दैट एक्ट्स एज अ डिटरेंस, ठीक है ना, फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग एनी काइंड ऑफ अ क्राइम. ठीक है ना. बट द फेलियर or the outdated system, so they expose the internal security vulnerability of a country. ठीक है ना. सो कौन सी है, कौन सा अगर हम बात करते हैं कि कैसे वो इंटरनल सिक्योरिटी में उनकी वल्नरेबिलिटी इंटरनल सिक्योरिटी को वीक करती है. सबसे पहले सीसीटीवी डिसफंक्शंस. ठीक है. जहां पे अगर सीसीटीवी आपने लगा दिए हैं बट वो चल ही नहीं रहे हैं, द मोमेंट द क्रिमिनल्स और द होल ये जो द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड बिहाइंड दिस, द डे or the moment they come to know that the system is not working, so they do not like have any fear of being, ठीक है ना, of being caught by the system. so कहीं ना कहीं फिर वो क्राइम आपका होता ही है. ठीक है ना. so in Nagpur about 1500 सीसीटीवी कैमरास है, दे हैव फेल्ड अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम. ठीक है ना. सो ये कहां से आया है फैक्ट? ये आपके न्यूज़पेपर से ही तो आया है. एंड जब हम न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें पढ़ते हैं, वी जस्ट थिंक अबाउट इट एंड वी आगे चलते हैं कि हाँ इसमें क्या करना है, ये हमारा क्या काम का. बट ये आपके काम का है, क्योंकि आपको उस न्यूज को एनालाइज करने की, हाँ जी अगर स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और वो नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस का कंटेंट आपको मिलता है. आपको वहां पे आपको यू गेट दैट केस स्टडी. या इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ जाता है, बिकॉज कहीं भी क्राइम होता है तो सबसे पहले उस एरिया के क्या सर्वेलेंस कैमरास को देखा जाता है. अगर आपके कैमरास ही नहीं चल रहे, सो हाउ आर यू गोइंग टू रीच अप टू द क्रिमिनल्स. तो ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो क्या करते हैं? सो दिस हैम्पर्स द रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, सो रेजिंग द रिस्क टू द पब्लिक सेफ्टी एंड टेररिज्म प्रिवेंशन. ठीक है ना. सो सीसीटीवी आपका जो डिसफंक्शन है, फिर आउटडेटेड जैमर्स. ठीक है ना. सो ओडिशा प्रिजन स्टिल यूजेस 2G एरा सिग्नल जामिंग. आज की डेट में 5G चल रहा है, एवरीबडी इज ऑपरेटिंग द इंटरनेट अंडर 5G सिस्टम है, बट अभी भी अगर जेल प्रिजन में 2G जैमर्स है, तो हाउ आर यू एबल टू स्टॉप दोज 5G सिग्नल्स. ठीक है ना. अनएबल टू ब्लॉक द मॉडर्न 4G और 5G यूज बाय द इनमेट्स टू कोऑर्डिनेट क्राइम नेटवर्क फ्रॉम द जेल. सो ये आपका वल्नरेबिलिटी ही आ गई है. फिर इसकी अब इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सो दीज गैप्स, ये जो गैप्स हैं आपके, सो दीज गैप्स reduce the deterrence, impede investigations, ठीक है ना, and enable
क्रिमिनल और द टेररिस्ट कोऑर्डिनेशन थ्रू इन अनसिक्योर्ड चैनल्स, क्योंकि जब पता ही है कि हाँ जी नोबडी इज गोइंग टू सी देम, नोबडी इज गोइंग टू रीच अप टू देम, सो अनइम्पेंडेड आपके जो क्राइम्स हैं वो किए जाते हैं, ठीक है ना। सो इट इज वेरी, दिस इज हाउ ये जो आपका वल्नरेबिलिटी है कैसे आपकी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को रिस्क पे लेकर आती है, ठीक है ना। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरहॉल बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्वेलेंस यूनिट्स है, ठीक है ना। सो रिपेयर करना है डेड कैमरास को और द नॉन वर्किंग कैमरास, अडॉप्ट कीजिए एआई एनेबल्ड एनालिटिक्स को एंड इंटीग्रेट देम विद द सिटी लेवल कमांड सेंटर। सो यू हैव टू अपग्रेड योर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जामर्स, सो जामर्स की अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंट्रोड्यूस कीजिए टारगेटेड नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकर्स इन द प्रेजेंस एंड क्रिटिकल जोन्स, ठीक है ना, विच हैव द एबिलिटी टू ब्लॉक द फ्रीक्वेंसी टू ब्लॉक, ठीक है ना, 4G और 5G सिलेक्टिवली विदाउट अफेक्टिंग द पब्लिक टेलीकॉम सर्विसेज। पब्लिक की सर्विसेज को हमने नहीं ब्लॉक करना है, बट जहां पे आपको 5G और 4G आपकी जो फ्रीक्वेंसी को या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क को ब्लॉक करने की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंस ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो आपको ऐसे जामर्स को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन रिजीम, ठीक है ना। सो बिल्ड अ सीसीटीवी सोर्स कोड टेस्टिंग रूल्स टू सर्टिफाई ओनली द सिक्योर टैम्पर प्रूफ हार्डवेयर टू पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टॉलेशंस, ताकि हैकिंग ना हो सके, ठीक है ना, ताकि उनको अब्रप्टली बाय हैकिंग उसको रोका ना जा सके, ठीक है ना। देन मेंटेन एंड मेंटेनेंस ऑफ द दिस होल आपका जो साइबर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो इंस्टीट्यूशनलाइज कॉन्ट्रैक्चुअल मेंटेनेंस फ्रेमवर्क, ठीक है ना, बिकॉज दिस नीड्स मेंटेनेंस, ठीक है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो इवेंचुअली दे विल स्टॉप वर्किंग। सो यू हैव टू कॉन्ट्रैक्चुअलाइज दिस दैट द एजेंसी हु इज द कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैज टू मेंटेन द वर्किंग एंड द अप्रोप्रिएट वर्किंग ऑफ दिस एंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीवरेज। क्या करना है हमने, लीवरेज प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है ना, फॉर रेजिलियंस सिमिलर टू द गुजरात इंक्रीज जो आपके कॉर्पोरेट डिवाइस कंट्रोल्स हैं, ठीक है जी। गुजरात का मॉडल है, गुजरात इज अंडरटेकिंग दिस, ठीक है ना। तो आपको ऐसी चीजों को नेशनली इस चीज यू हैव टू, ठीक है ना, इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज, ठीक है ना। सो हाउ डू यू कंक्लूडेड दैट द क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, ठीक है ना, सो दे अंडरमाइन इंटरनल सिक्योरिटी। सो टेक्नोलॉजी, टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन, सर्टिफिकेशन, बिकॉज यू नीड सर्टिफिकेशन। जब तक आपको पता ही नहीं है कि हाँ जी द सिस्टम विच यू आर यूजिंग इज टैम्पर प्रूफ, ठीक है ना, इट इज ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी, तब तक हाउ कैन यू रिलाई ऑन दैट फॉर योर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सर्वेलेंस, ठीक है ना। एंड पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, दे आर क्रिटिकल टू इंश्योर फंक्शनल रेजिलियंस, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली जो आपने रिकमेंडेशंस लिखी होती है ना, आपको उन्हीं को 1 और 2 स्टेटमेंट्स में कंसाइज फॉर्म में अपने कंक्लूजन को लिखना होता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस solution, you have already written the recommendation in your answer। तो कंक्लूजन में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने recommendations लिख तो दी हैं, ठीक है ना, अब कंक्लूजन क्या करें। तो उन्हीं recommendations को, हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को 2 स्टेटमेंट्स में आपने कंक्लूड करना है। सो जस्ट सिंपली कंसाइज दिस पॉइंट्स बिकॉज यू नीड टू राइट अ कंक्लूजन ऑल्सो, यू कैन नॉट स्किप ऑन द कंक्लूजन, ठीक है ना। सो जस्ट सिंपली कंसाइज इट and write your conclusion। So this is how you have to write your conclusion, but conclusion is important because until and unless your structure is not complete, so you are not going to get your number, ठीक है ना। So अगला क्वेश्चन आता है हमारा, critically examine the dual role of media। जो हमारा मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया आ जाता है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि 2 धारी तलवार है, तो मीडिया भी वही है। यू हैव टू critically examine the dual role of media in India's internal security context। Also you have to suggest a strategy to harness its advantages। जो इसके एडवांटेज है उसको हार्नेस करना है, और जो आपके उसके जो नेगेटिव्स हैं, ठीक है ना, उसको मिटिगेट करना है। उस नेगेटिव से जो रिस्क आते हैं, जनरेट होते हैं, आपको उन रिस्क को मिटिगेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हाइल मिटिगेटिंग द रिस्क टू सोशल हार्मनी एंड ऑपरेशनल इंटेग्रिटी, सो यू हैव टू राइट अबाउट हाउ आपके जो सोशल मीडिया है, ठीक है ना, सो उसका पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, और आपको एक स्ट्रैटेजी देने की कैसे आप उसके पॉजिटिव्स को हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मीडिया टुडे रेंजिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल न्यूज आउटलेट्स टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो दे शेप पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन को शेप करने में इट इज द सोशल मीडिया ओनली,
प्राइमरली सोशल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया थोड़ा सा पीछे आ चुका है, प्राइमरली दिस इज सोशल मीडिया, ठीक है ना। गवर्नेंस, सो इट शेप्स पब्लिक परसेप्शन, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स एंड सिक्योरिटी डायनामिक्स, ठीक है ना। सो recently you must have heard those like there was a TV interview, press interview about during the Operation Sindoor, which was undertaking at that point of time. So the defense minister was the defense minister was giving an interview on one of the international news channels. So there was the fake news were being circulated that the Pakistan has shot down XYZ, X number of the Indian Rafale jets. So they were asking the journalist was asking the defense minister of Pakistan that have you got any proof to show that the Pakistan has actually shot down those many number of jets of the Indian jets. So what I believe everybody knows the answer, that he got this news from the social media. The news was being circulated on the social media that the Pakistan has shot down XYZ number of Indian jets. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ जी, ये जो आपका मीडिया है, सोशल मीडिया है, ठीक है ना, ये आपकी गवर्नेंस मैकेनिज्म और सिक्योरिटी डायनामिक्स को बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंपैक्ट करता है, ठीक है ना। सो व्हाइल इट कैन एम्पलीफाई द स्टेट मैसेजिंग, ये स्टेट मैसेजिंग को, मैसेजेस को एम्पलीफाई भी कर सकता है और एनहांस करता है सिचुएशनल अवेयरनेस को। जैसे अब आपको पता ही है जब आपके ब्लैकआउट्स होते थे, ये भी तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि एवरीबडी पार्टिसिपेटेड इन दैट जस्ट बिकॉज ऑन द कॉल ऑफ वन नोटिस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। It also poses risks via misinformation, operational leaks and communal polarization. तो ये हमने एक जनरल बता दी कि हाँ जी सोशल मीडिया या फिर मीडिया एज अ होल क्या कर सकता है और क्या इसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, ठीक है ना। अब हाउ हमने ना डुअल रोल बताना है, तो व्हाट इज द डुअल रोल, या फिर हमने इसके क्रिटिकल एग्जामिन करना है डुअल रोल को, तो देख लेते हैं। पॉजिटिव्स क्या है? नंबर 1, इट हेल्प्स इन द रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ सिक्योरिटी अलर्ट्स, तो बहुत जल्दी अलर्ट डिसेमिनेट होते हैं, स्प्रेड किए जा सकते हैं। एंड ऑफिशियल एडवाइजरीज एडिंग क्राइसिस रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ये हम सब ने देखा है जब ब्लैकआउट के नोटिस जनरेट होते थे, इट जस्ट वन मैसेज ऑन द ट्विटर एंड विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स पूरे के पूरे शहर की में वो न्यूज पहुंच जाती थी कि द गवर्नमेंट हैज इशूड सो एंड सो एडवाइजरी। Okay, states like Karnataka, so they have used social media labs to anticipate unrest and deploy the resources preemptively. तो ये example आ गया है। Secondly, the media outreach, it boosts public resilience, ठीक है ना, via the fact checking campaigns and digital literary drives. For example, जो government का PIB fact check है, कोई misinformation ना spread हो, उसके लिए ऐसे outreach resilience को boost करने के लिए ऐसे platforms बनाए गए हैं, ठीक है ना। So the government run fact checking हो गया, grievance mechanisms under RT rules 2021 and verified viral content कहीं ना कहीं ये पैनिक को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। But there are some negatives also. क्या negatives हैं? Media can amplify the threat. थ्रेट कुछ भी नहीं होता है, मीडिया उसको बहुत बढ़ा देती है कि जी एक्स सो एंड सो हो जाएगा, सो एंड सो लोग मारे जाएंगे, सो एंड सो बॉम्ब अटैक्स हो जाएंगे। इट इज जस्ट सिंपल एडवाइजरी होती है, उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है। नेगेटिव वाले जो तो बहुत ज्यादा ही एम्पलीफाई होते हैं, ठीक है ना। एंड ड्यूरिंग द काउंटर टेरर ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल इन कश्मीर, सिविलियंस दे हैव शेयर्ड अनवेरिफाइड इंटेल ऑन व्हाट्सएप कि हाँ जी for themselves, for they being the thinking that they are वो बहुत ज़्यादा अवेयर्ड सिटीजन है, ट्रूप की मूवमेंट्स को दिखा रहे हैं कि हाँ जी सो एंड सो रीजन में इतने ट्रक्स जा रहे हैं, इतने टैंक्स जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी में को हैम्पर करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो मैसेजेस या वो वीडियोस वो इंडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं, फॉर दैट मैटर वो किसी भी एडवर्सरी तक जा सकते हैं। तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ से हैम्पर होती है, ठीक है ना। So, like unverified intel on WhatsApp exposing the troop movement and jeopardize the operational secrecy. Operational secrecy आपकी jeopardize हो जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद media bias and selective coverage. मीडिया बायस एंड सिलेक्टिव कवरेज, ये कहाँ देखा गया था सिलेक्टिव कवरेज और मीडिया बायस? ये आपने मणिपुर के क्राइसिस में देखा था, ठीक है ना। सो यहाँ देखा गया कि सो दे हैव शोन टू मैग्नीफाई द कम्युनल नैरेटिव्स, जो कम्युनल नैरेटिव्स होते हैं उसको एम्पलीफाई करके बताया जाता है। तो जब नैरेटिव्स को एम्पलीफाई किया जाता है तो फिर ऑल वो ज्यादा जो डिसहार्मनी है वो और ज्यादा प्रमोट होती है। कोहेजन तो कहाँ होना है, वो डिसहार्मनी और ज्यादा प्रमोट हो जाए। तब एक ही नैरेटिव को 15 लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना, या फिर एक ही नैरेटिव को दिन में 10 बार टेलीकास्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो सोशल हार्मनी को तोड़ने में का काम करती है, ठीक है ना। एंड री इन्फोर्स डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज, अंडरमाइनिंग
द कोहेजन, ठीक है ना। एंड इंसेंडिनरी लाइव टेलीकास्ट, ये हमने देखा था, कब देखा था, जब हमने देखा था जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तब लाइव कवरेज दिखाई गई थी, जब मुंबई ताज अटैक हुआ था तब लाइव कवरेज दिखाई गई थी, ठीक है ना। सो यू एवरीबडी सॉ दैट लाइव कवरेज ऑन द टीवी कि जब आपके एनएसजी कमांडोज आ रहे हैं, तो अगर इंडियंस की तरफ वो लाइव टेलीकास्ट जा रहा है तो क्या वो जो अंदर टेररिस्ट बैठे हैं तो उनको क्या वो सैटेलाइट्स के जरिए उनके पास दे हैव द सैटेलाइट फोन्स, तो क्या उनके पास नहीं वो सारी कवरेज जा रही कि हाँ जी वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं कि हाँ जी अब हमारा नेक्स्ट जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फोर्स आ रही है, वहां से फोर्स आ रही है, हाउ वी हैव टू काउंटर देम। ये जो लाइव कवरेज है ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हैम्पर करती है। दैट इज वाई ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इट वाज क्लियरली मेंशन, एक प्रॉपर प्रेस एडवाइजरी इशू की गई थी, सो दैट जो आपके मीडिया चैनल्स है सो दे वर, ठीक है, उनको दे वर डिस्करेज्ड टू शो एनी लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी ट्रूप मूवमेंट ऑफ एनी जो आपका कोई मिशन अंडरटेक हो रहा है इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, उसको लाइव टेलीकास्ट करने से रोका गया था, उनको मना किया गया था, ठीक है ना। सो द लाइव टेलीकास्ट ड्यूरिंग द गुरदासपुर और द मुंबई इंसिडेंट्स और सेंसेशनलाइजेशन फॉर द TRPs, so they have interfered with the law enforcement and enable adversaries to react dynamically, ठीक है, because even they are updated, उनके पास भी सैटेलाइट फोन्स होते हैं, ठीक है, उनको भी पता है कि हाँ जी उनकी तरफ भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है कि हाँ जी कहाँ से जो फोर्सेज है कहाँ से आ रहे हैं, एंड दे आर, ठीक है ना, अपने आप को कैलकुलेट मोड में जाके इवन दे आर चेंजिंग देयर स्ट्रैटेजी कि ताकि जो फोर्सेज का जो लॉस है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। ओके, सो what could be the strategy? So what could be, अगर हमने strategy की बात कर रहे हैं, so strategy क्या है? So a calibrated approach is essential. What needs to be done? Strengthen the implementation of IT rules of 2021, then deploy AI driven misinformation detection, तो misinformation जो spread होती है उसको AI के जरिए you have to counter that. Simultaneously invest in digital media literacy, ये हमने पहले भी देख लिया है। Encourage कीजिए ethical journalism, ओके, एंड एस्टैब्लिश रैपिड ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स, ताकि कोई भी जो अनवेरीफाइड नैरेटिव स्प्रेड किए जा रहे हैं वो आपका काउंटर किए जा सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एनालाइज द थ्रेड पोस्ट बाय द मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा वाया द सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, ऑन टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये अभी हमने देखे है, ठीक है, हाँ जी, ये जो जो नैरेटिव जनरेट होते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका हमारी सिक्योरिटी के ऊपर क्या थ्रेट है, ठीक है ना, एंड लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है उसके लिए, और आपको एक स्ट्रैटेजी बतानी है, ठीक है ना। सो द मिस इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग स्प्रेड बाय द व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है ना, सो विच इज नाउअडेज अ हाइब्रिड थ्रेट, सो दिस इज केपेबल ऑफ इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस, undermining the democratic institutions and creating panic, ठीक है ना। So India ranks top among globally for misinformation risk। हमने देखा है इंडिया सेकंड रैंक पे आता है जो यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड किए जाते हैं, तो ठीक है ना, तो कैसे वो थ्रेट है, हमने थ्रेट एनालाइज करना कि कैसे वो थ्रेट है। सो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फ्यूल्स कम्युनल राइट्स एंड लिंचिंग है, ठीक है ना, चाहे वो आपका जो आपके जो काउ विजिलेंटी ग्रुप्स है वो करते हैं, ठीक है ना, या फिर जो चाइल्ड किडनैपिंग होते हैं, ये है 17 में क्लैश हुआ था, ये सारे वायरल मैसेजेस के थ्रू होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर फेक न्यूज ऑफ वॉर विक्ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है ना, सो इट हाइटन्ड द डिस्ट्रस्ट एंड एस्केलेटेड टेंशंस, ठीक है ना। जो हम जैसे आम लोग हैं, सो वी यूज्ड टू थिंक अच्छा रियलिटी क्या है, ठीक, बिकॉज इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, ठीक है ना। तो लीगल फ्रेमवर्क्स क्या क्या है इस चीज को लेके, इस चीज को काउंटर करने के लिए। सो वी हैव गॉट द IT एक्ट ऑफ 2000, IT रूल्स ऑफ 2021, सेक्शन 69A फॉर कंटेंट टेकडाउन्स, ठीक है ना, जो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, इट पेनलाइजेज द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन इंटेंडेड टू कॉज पब्लिक मिसचीफ, ठीक है। तो ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए जी हमारे लीगली हमारे पास कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो इसको कर्व करने में काम करते हैं, ठीक है ना। सो द प्लेटफॉर्म्स आर कंपेल्ड टू रिमूव द फ्लैग्ड कंटेंट, अगर ऐसा कोई कंटेंट हमारे नोटिस में आता है तो उसको रिमूव करवा दिया जाता है थ्रू इंटरमीडियरी रूल्स एंड गवर्नमेंट फैक्ट चेकिंग यूनिट, हमने अभी देखा है PIB फैक्ट चेक आता है, एंड थर्ड पार्टी वेरीफायर्स, ठीक है ना। सो दिस इज वी हैव डन। अब चैलेंजेस क्या हैं एंड रिकमेंडेशंस क्या होंगे इस चीज के। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? वीक जो डिजिटल लिटरेसी है स्पेशली इन रूरल इंडिया, इट रिड्यूसेस द एबिलिटी टू स्पॉट मिस इन्फॉर्मेशन एट द सोर्स।
the people, some of the people in rural areas might not be in a such a position कि वो differentiate कर पाए कि what is reality and what is the fake. तो वो जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है वो कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट जनरेट करती है, ठीक है ना. और आइडेंटिफाइंग द ओरिजिनेटर्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, सो दैट रिमेन्स डिफिकल्ट ड्यू टू एनोनिमिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन, आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं. सो व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशंस? नंबर 1, सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी ड्राइव को अंडरटेक करना. फिर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पावर जो आपकी फैक्ट चेकिंग है उनको, उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना. सोशल मीडिया जो लैब्स हैं, ठीक है ना, सो दे आर स्केल्ड अप, ठीक है ना, जैसे मुंबई पुलिस का इनिशिएटिव है, उसके बाद सोशल मीडिया लैब्स ऑलमोस्ट हर स्टेट में स्केल अप हुए हैं ताकि ऐसी फैक्ट चेकिंग की जा सके. स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस को अंडरटेक किया जा रहा है, ठीक है ना, एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप बिटवीन द इंटरनेशनल एजेंसीज ताकि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन को ऑन द सोर्स ही रोका जा सके और ताकि ऐसा कोई पैनिक ना क्रिएट हो सके. ओके, सो अब ये अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है. इवेल्युएट करना है हाउ रियल टाइम रिपोर्टिंग बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया ड्यूरिंग द काउंटर टेरर ऑपरेशंस में कॉम्प्रोमाइज इंटरनल सिक्योरिटी. अभी हमने बात की थी, वो कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना. इलस्ट्रेट करना है विद रिसेंट एग्जांपल देख के बताना है हमने. एंड रेकमेंड बताइए कि हाँ जी मीडिया एंगेजमेंट, ए बैलेंस्ड मीडिया एंगेजमेंट पॉलिसी. आपको मीडिया को एंगेज करना है बट बैलेंस्ड वे में, बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट लाइव टेलीकास्ट वाली कवरेज फिर दोबारा कभी हो सके. बिकॉज ड्यूरिंग द गुरदासपुर जो टेरर अटैक हुआ था, ड्यूरिंग द पार्लियामेंट टेरर अटैक हुआ है, ड्यूरिंग द मुंबई टेरर अटैक हुआ है, इंडिया की जो फोर्सेस दैट सफर्ड बिकॉज विद लाइव टेलीकास्ट, हमारी सिक्योरिटी सफर हुई थी. तो अब उसको कैसे रोकना है, वी नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है ना. सो okay, so the live reporting through television, social media and citizen journalism, it can inadvertently compromise the tactical operations, ठीक है ना. अभी everybody knows this कि हाँ जी ये definitely impact होता है. Threaten the lives of the soldiers who are working, who are undertaking those counter terror operations, heightening the tensions between transparency and security. Transparency और security के बीच में tensions को, conflicts को वो और बढ़ा देता है, ठीक है ना. केस स्टडीज आपको किसी भी केस के बता दीजिए, मल्टीपल केसेस हुए हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल कश्मीर में या फिर जो एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना, सो मीडिया और जो सिटीजन्स हैं वो विजुअल्स शेयर कर देते हैं कहीं ना कहीं, दैट लीक द ट्रूप मूवमेंट्स, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ आवर फोर्सेज एंड सेफ्टी. एंड इन 26/11 का जो मुंबई अटैक था, दैट प्रॉम्प्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टू लिमिट द लाइव रिपोर्टिंग टू प्रिवेंट द एडिंग अटैकर्स एंड सिमिलर एडवाइजरीज दे वर इश्यूड ड्यूरिंग द पहलगाम अटैक ऑल्सो, ठीक है ना. तो उस टाइम में ये हुआ था और वैसी एडवाइजरी फिर पहलगाम अटैक में भी गवर्नमेंट ने की थी. इशू क्या है, क्यों किया जाता है, क्यों हम रोकते हैं? बिकॉज इट मे रिवील दी स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ आवर फोर्सेस, ठीक है ना. नंबर्स एंड स्ट्रैटेजी की हमारी पोजीशन क्या है, कितने फोर्स है और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो वो रिवील हो सकती है टू द अटैकर्स. ऑल्सो सेंसेशनल कवरेज में एनकरेज पैनिक और रूमर्स, पैनिक भी बढ़ सकता है, रूमर्स भी जनरेट होते हैं, अंडरमाइनिंग द लॉ एनफोर्समेंट मोरल एंड पब्लिक ऑर्डर. तो पब्लिक ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता है, ठीक है ना. सो व्हाट नीड्स टू बी डन ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सके, व्हाट नीड्स टू बी डन? नंबर 1, मीडिया जो फ्रीजेस हैं इन सेंसिटिव सिचुएशंस, ठीक है ना, विद वॉलंटरी ब्लैकआउट विंडोज फॉर लाइव विजुअल्स. जो लाइव विजुअल्स के ऊपर रेकमेंडेड किया जाता है कि हाँ जी वो जो फ्रीजिंग आउट होती है, जो ब्लैकआउट्स किए जाते हैं बाय द मीडिया की आपको नहीं दिखाया जाता कहीं ना कहीं, दिस नीड्स टू बी डन. And then embedded protocols, there are certain protocols which are being laid down by the government, जो सभी मीडिया हाउसेस को फॉलो करने जरूरी है. एंड इवन दिस इंडिविजुअल्स सिटीजन्स हैं उनके लिए भी, ठीक है जी. ट्रेनिंग जर्नलिस्ट और ऑपरेशनल सेंसिटिविटी एंड सिक्योरिटी नॉर्म्स. ऑल्सो ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन कॉरिडोर्स हैं वो डेडिकेटेड गवर्नमेंट चैनल्स टू काउंटर एनी स्पेकुलेशन. अगर ऐसी कोई स्पेकुलेशन होती है, कोई रूमर स्प्रेड होते हैं, तो उसके लिए फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन कॉरिडोर्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. सेल्फ रेगुलेटरी कोड, ठीक है ना. सो अगर गवर्नमेंट अब कोई नहीं भी अगर आपको कोई एडवाइजरी इशू करे, सो देयर हैज टू बी सेल्फ रेगुलेटरी कोड ऑन द जर्नलिज्म ओनली with electronic media associations enforced by PAB or Ministry of Information and Broadcasting. So while the press freedom is important, but it needs responsible exercise. It has to be responsible also during the security operation. So a structured
engagement policy. It ensures that the media remains an asset rather than an inadvertent threat to the internal security. ये हमारा एक एसेट बने, ना कि एक थ्रेट की तरह काम करे ड्यूरिंग एनी कोवर्ट जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, ड्यूरिंग एनी टेरर अटैक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, critically examine the current strategies which are adopted for managing India's international borders. इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है. बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा. हाईलाइट कीजिए रीसेंट इनिशिएटिव्स को और चैलेंजेस बताइए. तो स्ट्रैटेजी क्या है टू मैनेज अवर बॉर्डर्स, चैलेंजेस क्या है उस चीज को लेके, और आपने अपनी स्ट्रैटेजी बतानी है. ओके, सो व्हाट आर द, सो दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है ना. सो इंडिया का बहुत बड़ा बॉर्डर है. सो वी हैव गॉट 15,000 लैंड किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है विद 6 कंट्रीज है. ठीक है ना. सो विच डिमांड्स अ मल्टी फेसेटेड स्ट्रैटेजी कंबाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी. इन तीनों, ये हमारी स्ट्रैटेजी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी को कंबाइन करके अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को मैनेज करते हैं. ठीक है जी. क्या कर रहे हैं हम. ठीक है ना. सो फेंसिंग एफर्ट्स चल रहे हैं. वी आर फेंसिंग आवर बॉर्डर्स. ठीक है ना. दे आर अंडर वे on the Indo-Myanmar border following the scrapping of the free movement regime है post the Manipur violence. ठीक है ना. चैलेंज भी साथ ही लिखा है. However, the hilly terrain and local resistance कहीं ना कहीं चैलेंजेस पोज करते हैं. अगर हम इंडो चाइना बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो वहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO है, उसके द्वारा रोड बिल्डअप किए जा रहे हैं. मोर देन 10,000 किलोमीटर की हम रोड बिल्डअप कर चुके हैं ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर to enhance the troop mobility. ठीक है ना. So BRO has completed 103 infrastructure projects. एक ही साल में हमने infrastructure projects कवर कर लिए हैं. हमने मल्टीपल टनल्स बना लिए हैं ताकि ऑल वेदर रोड्स बन सकें, ताकि हमारी जो ट्रूप मूवमेंट है वो इजी हो सके और सिक्योर्ड हो सके. देन वी हैव गॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. We have got the CIBMS. So this is deployed along our both eastern and western border है. इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, जहां पे आपका थर्मल सेंसर्स है. ठीक है जी. AI पावर्ड सर्वेलेंस है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है एंड टनल डिटेक्शन सिस्टम है. ठीक है ना. सो क्योंकि आपको हमारी स्ट्रैटेजी क्या है वो बतानी है विद एग्जांपल. तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है. थर्मल सेंसर्स, AI पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड टनल डिटेक्शन सिस्टम्स हैं. ठीक है ना. दोनों, अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो बायलैटरल बॉर्डर मैनेजमेंट विद बांग्लादेश इन्वॉल्व्स 50 एनुअल, हमारी जो कंट्री की BSF है और बांग्लादेश के जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं एड्रेसिंग द क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स एंड फेंसिंग डिस्प्यूट्स. ऑल्सो हमारा जो फेंसिंग का जो बॉर्डर का मैनेजमेंट का जो बजट है विच इज ऑलमोस्ट 56,000 CR है फॉर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्क्स 49% इंक्रीज. ठीक है ना. ऑल्दो द फंडिंग जो पर किलोमीटर की जो आपकी फंडिंग है वो लो है, बट स्टिल दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. हम अपना जो बजट है, बजटरी एलोकेशन है फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट वो बढ़ा रहे हैं. ठीक है ना. तो 49% इंक्रीज उसमें देखा गया है. बट चैलेंज है उसकी यूटिलाइजेशन अभी भी कम है. फंड हम इंक्रीज कर रहे हैं, 49% इंक्रीज हुआ है, बट एलोकेशन अभी भी कम है, यूटिलाइजेशन उसकी अभी भी कम है. दैट्स अ चैलेंज. उसके ऊपर आपने ध्यान देना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. सो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया मस्ट balance, or India must adopt a balance unified agency with the CAPF specialization. enhance करना है हमने local engagement को and invest in terrain appropriate technology enabled border security situation. local वहाँ की जो community है उसको engage करने की जरूरत है. terrain appropriate एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ट्रूप सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को यूटिलाइज करने की जरूरत है ताकि आप अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को इफेक्टिवली कर पाएं. बिकॉज इवेंचुअली जहां पे आपके ओपन बॉर्डर्स आ जाते हैं वहां पे ही आपकी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट आ जाता है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द रीसेंट land border infrastructure projects, for example the integrated check post and border roads in the northeast states. आपको इन प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करना है कि इसका क्या हमें फायदा हुआ है. ठीक है. How do these initiatives contribute to internal security, border security and regional development? ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारी कंट्री की बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं और क्या इनकी यूटिलाइजेशन है, यूजफुलनेस है. ठीक है ना. सो द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज एमर्ज्ड एज अ डुअल पर्पस स्ट्रेटजी. एक तो हमारे फ्रंटियर सिक्योर होते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाती है. बिकॉज हमें पता है कि जब ऑपोजिट साइड से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती है, कोई भी पैनिक सिचुएशन
सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है, कोई भी रेडिकलाइजेशन नहीं हो सकते, तो हम उस रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना। सो फ्रंटियर्स भी सिक्योर होंगे और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगी, तो कहीं ना कहीं अपने नॉर्थ ईस्ट को हम सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है ना। सो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव गॉट द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम है जिसकी बात की गई थी, ठीक है ना। सो दिस सपोर्ट्स द कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या हो रहा है, बॉर्डर रोड्स बनाई जाती हैं, पोस्ट बनाए जाते हैं, फ्लड लाइट लगाई जाती हैं और फेंसिंग की जाती है अलोंग ऑल इंटरनेशनल बॉर्डर्स। एग्जांपल इंडिया चाइना बॉर्डर रोड, ठीक है ना। एंड यही बात हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी है। फॉर एग्जांपल आपका जो सबरूम इंटरनेशनल जो आप इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, वहां पे भी हमने ये चीज देखी है। जो इंडिया चाइना बॉर्डर रोड है वहां पे दैट इज इन प्रोग्रेस टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ दी दैट हिंटरलैंड्स की तक हमारी कनेक्टिविटी हो सके एंड रैपिड ट्रूप मूवमेंट हो सके अलोंग द LOC, ठीक है ना। सो ट्रूप मूवमेंट के लिए और वहां के लोगों तक कनेक्ट करने के लिए। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट की जो बाकी स्टेट्स हैं वहां पे भी बॉर्डर रोड्स किए जा रहे हैं, किसके लिए, टू एनहांस ट्रेड, कस्टम जो आपकी, क्योंकि बॉर्डर ट्रेड होता है तो कस्टम एफिशिएंसी के लिए एंड लोकल लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए, वाइल सिक्योरिंग द बॉर्डर एरिया। हमने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, उसके साथ हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, तो सिक्योरिंग द लोकल लाइवलीहुड, कस्टम एफिशिएंसी और ट्रेड को प्रमोट करना है, ठीक है जी। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑफ ऑल दिस ऑन ट्रेड एंड सिक्योरिटी। सो दिस विल एनेबल द क्विकर फोर्स डिप्लॉयमेंट। सिक्योरिटी में तो यही है ना कि आपकी फोर्स जो मूवमेंट है वो क्विक हो सकती है, ठीक है ना। और इकोनॉमी के लिए क्या है, ये आपके ट्रेड रूट्स को रेगुलेट कर सकता है, जो आपकी इन्फिल्ट्रेशन है, स्मगलिंग है, वो काफी कम होगी उससे, ठीक है ना। सो रिड्यूसिंग द इनफॉर्मल क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड एनहांस्ड मॉनिटरिंग, ठीक है ना। ऑल्सो दे ऑल्सो ड्राइव द रीजनल इंटीग्रेशन अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हमने जो इंटीग्रेट करना है उस रीजन को विद द मेनलैंड कंट्री, वो ज्यादा एक बेटर वे में हो सकती है, ठीक है ना। सो और क्या हम अगर हम बात करते हैं और रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, सो सच इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर बाय ब्लेंडिंग इकोनॉमिक आउटरीच एंड सिक्योरिटी रेडीनेस, ठीक है जी। दिस इज बेटर। सो सच प्रोजेक्ट्स फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, कैसे, इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है, इकोनॉमिक आउटरीच हमारी बढ़ती है और आपकी सिक्योरिटी रेडीनेस भी हो सकती है। हाउएवर कुछ ना हमने एनालिसिस करना था ना, हाउएवर क्या है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एग्जीक्यूशन डिलेज एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट जो एजेंसीज है दैट रिक्वायर कांस्टेंट मॉनिटरिंग, ताकि कोई ड्यूप्लीकेशन ना हो सके, ठीक है ना। सो फर्दर एक्सपेंशन जब अगर हमने करनी है, इस चीज को हमने कम करना है, तो वी मस्ट इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो और इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्लानिंग हो, ताकि विद सर्वेलेंस सिस्टम, ताकि हमारा जिस इंटेंट के साथ हमने उन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया है वो हमारा वो जो मोटिव है वो पूरा का पूरा अचीव हो सके, ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एनालाइज द इवॉल्विंग वेज इन विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग वेपनाइज्ड टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। अब आपने बताना है कि जो सोशल मीडिया है, ठीक है ना, उसको कैसे यूज किया जा रहा है टू कैसे, और उसको बेसिकली वेपनाइज कैसे किया जा रहा है टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, कैसे उसको स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया को वेपनाइज किया जा रहा है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया, ठीक है ना। सो डिजिटल एरा है, सो इन द डिजिटल एरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं, सो दे हैव बिकम द टूल्स फॉर प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है ना। सो द इंफॉर्मेशन जो ये सिस्टम्स हैं यूजिंग बॉट्स, आपके बॉटनेट्स होते हैं, डीप फेक्स, ट्रोल नेटवर्क्स एंड फॉरेन लिंक्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहीं ना कहीं आप दे पोज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। एग्जांपल आपका जो पहलगाम अटैक हुआ था जब आपका, सो वहां पे जो ना आपके जो टेरर पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट्स के द्वारा एक पूरा का पूरा एक हैशटैग बेस्ड एक थ्रेड चलाया गया था, हैशटैग पहलगाम ड्रामा एक्सपोज। कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री में एक कम्युनल हेट्रेड को स्प्रेड करने के लिए चलाया गया था, ठीक है ना। सो दे वर स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड, ठीक है ना, बिकॉज वहां पे उस टाइम पे जब वो अटैक हुआ था तो एक टाइम पे दैट वाज कि वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड किया जा रहा था, ओके। In Punjab, an edited video of an opposition leader
ट्रिगर्ड पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है ना, डिफेमेशन FIRs बहुत रजिस्टर हुए थे। तो ये क्या था, सोशल मीडिया के जो उसको यूज किया, उसको वेपनाइज किया जा रहा है टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा। ऑल्सो द सोशल मीडिया ऑल्सो फ्यूल्ड कास्ट बेस्ड टेंशंस इन, ठीक है ना, सर्टेन विलेजेस ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना, प्रॉम्प्टिंग द लीगल एक्शन, क्योंकि जब आपकी रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड किए जाते हैं तो कम्युनल टेंशंस बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ती हैं। ऑल्सो सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स, सो दे हैव बीन लिंक्ड टू चाइनीज नैरेटिव्स ऑल्सो एंड ISI बैक्ड एस्पायनेज, जैसे आपका यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया था, एक नहीं मल्टीपल यूट्यूबर्स को अरेस्ट किया गया है, बिकॉज दे वर यूजिंग द सोशल मीडिया एज अ वेपन टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। सो देयर वाज अ प्रोफेसर ऑफ द अशोका यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिनको अरेस्ट किया गया था इन्हीं चार्जेस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम कह सकते हैं कि हाँ जी, गवर्नमेंट दिस इज बीइंग यूज्ड, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं दे आर बीइंग यूज्ड to spread their propaganda, which definitely hampers the internal security of our country. So these campaigns erode trust, polarize the society and blur the line between internal and external threat. So बहुत एक इंटरनल थ्रेट है कि वो एक्सटर्नल थ्रेट है, वो उसकी जो लाइन है वो ब्लर हो जाती है, इरोड करती है लोगों का ट्रस्ट, पोलराइज करती है सोसाइटी को, ठीक है ना। सो इंडिया रिस्पॉन्स क्या है, it includes section 69A of IT Act 2021, IT rules and surveillance by CERT India, ठीक है ना। Going forward, India must enhance its artificial intelligence driven monitoring, enforce transparent trackdown mechanisms, boost digital literacy and strengthen the global cooperation to counter these threats, ठीक है ना। सो हमें बेसिकली हमारे पास जो हमारा जो लॉ स्ट्रक्चर है, लॉ फ्रेमवर्क है, हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, उसको यूज करने की जरूरत है ताकि हम इन नैरेटिव्स को टेक डाउन कर सके। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, examine how the state and the non-state actors, so they are employing artificially intelligence related deep fakes and coordinated social media campaigns to undermine the public trust following the terror incidents। कैसे जो डीप फेक्स के द्वारा जो रॉन्ग वीडियोस, गलत ना आर्टिफिशियल जो फेक वीडियोस जनरेट होती हैं, वो कैसे पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करती हैं और कंट्री के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं एक उसके हम कह सकते हैं कि दैट इरोड द लॉ एंड, हम कह सकते हैं कि हाँ, और इरोड द पब्लिक मोरल और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी डिसरप्ट हो सकती है। तो वो कैसे होती है, ठीक है ना, हाउ दिस इज बीइंग डन। सो द राइज ऑफ AI जनरेटेड डीप फेक्स एंड कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन जो स्प्रेड होती है, सो दिस हैज ट्रांसफॉर्म्ड द हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है ना। सो दीज टैक्टिक्स आर बीइंग यूज्ड टू मैनिपुलेट पब्लिक परसेप्शन, वीकन द ट्रस्ट, मैनिपुलेट पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट किया जाता है, ट्रस्ट को वीक किया जाता है इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनल टेंशंस को इंसाइट किया जाता है। इसका बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है आपका पहलगाम अटैक में, जहां पे कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन ड्राइव को स्प्रेड किया गया था। हैशटैग्स लाइक हैशटैग इंडिया फॉल्स फ्लैग, ठीक है ना, इट गेन्ड ट्रैक्शन अलोंग द AI जनरेटेड फेक वीडियोस, जहां पे इंडियन फोर्सेस को दिखाया गया था कि इंडियन फोर्सेस ने वो अटैक परपेट्रेट किया है, दे वर नॉट टेररिस्ट, दे वर इंडियन फोर्सेस ओनली। तो वो क्या थे, वो फॉल्स वीडियोस ही किए गए थे। ऑल्सो डीप फेक्स मॉक्ड द विक्टिम्स को मॉक किया गया था एंड फैब्रिकेटेड क्लिप्स शो किए गए थे। कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं, सो दिस टारगेटेड, अगर हम कह सकते हैं, द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो पब्लिक जो मोरल है उसको कम करने के लिए भी इन चीजों को यूज किया जाता है, ताकि ये जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है उनको जो गवर्नमेंट लोगों की सपोर्ट मिलती है वो कम से कम हो सके, ठीक है ना। सो सच नैरेटिव्स they aim to erode international trust, polarize the communities and demoralize the security personnel of the country, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबली भी हुआ है, चाहे वो आपका रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ है, ठीक है जी, रशिया की तरफ से जो डीप फेक्स चलाए गए थे एंड द फैब्रिकेटेड वीडियोस ड्यूरिंग द 2021 कैपिटल राइट्स हुए थे जब यूएस में, ठीक है, जब जो बाइडन की को प्रेसिडेंसी मिली तो उस टाइम पे भी जो कैपिटल राइट्स हुए तो वहां पे भी ये चीज हुई थी, ठीक है ना। सो इंडिया ने क्या किया है, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट इंडिया हैज डन, इंडिया रिस्पॉन्डेड स्विफ्टली, हाउ, विद द PIB एंड जो फैक्ट चेक है, इंडिया ने फ्रीक्वेंटली एंड वेरी क्विकली वो चीज को काउंटर किया था। प्लेटफॉर्म दे रिमूव्ड द हार्मफुल कंटेंट ताकि आउटरीच कम से कम हो सके एंड एडवाइजरीज वर बीइंग प्रमोटेड फॉर रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, ठीक है ना। सो कंक्लूडिंग, इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन
जो आपकी जो सोशल मीडिया लैब्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करनी है हमने, प्लेटफॉर्म की जो अकाउंटेबिलिटी जहां से वो हो रहे हैं, एंड फॉर्ज ग्लोबल कोऑपरेशन अंडर FATF रूल्स टू काउंटर दिस मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। ठीक है जी। सो आई होप यू हैव गॉट इन इनसाइट कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे करना है और कैसे आपने न्यूज़पेपर्स को रीड करना है, ताकि आप इन जो एग्जांपल्स आपको मिलते हैं, लाइक आई नो एवरीबडी मस्ट बी यूजिंग फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप इन चीजों को देखते हो, हाउ कैन यू यूज सच एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स, यू नीड टू रीड सच थिंग्स, कि आपको लिखना जरूरी है कि कैसे आप उन एग्जाम्पल्स को अपने आंसर्स में इनकलकेट कर सकते हो, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हमने आज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आई होप यू हैव गॉट एन इनसाइट कि हमने आंसर लिखना कैसे है। जस्ट ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन केस कोई भी आपको डाउट है, देन फील फ्री टू डिस्कस इट विद अस, ठीक है जी, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है जी। सो टुमारो विल बी मीटिंग अगेन टू डिस्कस अनदर set of such questions. So till then, keep studying and be healthy. Thank you.